अब ये कंसेप्ट एक्चुअल में मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि ये बहुत पुराना कंसेप्ट रहा है। लोगों को लगता है दुख, परेशानी, कष्ट से हम ज़्यादा अनुभव करते हैं, और इसी कंसेप्ट के बेस पे भारत में हठ योग और तपस्या का एक बड़ा सिस्टम रहा, जहाँ पर जानबूझ के व्यक्ति अपने को सताता है कि जब आपके पास सताने की कमी है तो आप अलग से कुछ सताने के काम करिए अपने को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार संवेदनशील बना रह रहा है, शुरुआत से संवेदनशील है, तो कभी कभी कोई गहरी बीमारी, दुर्घटना, संबंधों का भी अलगाव, बिखराव, संपत्ति का बिखराव, कोई भी ऐसी घटना अचानक उसको उस बाउंडलेसनेस की तरफ फेंक सकती है, क्योंकि तैयारी उसकी थी। तैयारी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सभी को ऐसा नहीं होता। घटनाएं, दुर्घटनाएं तो सभी के घर में घटती हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं उठा के आप देखेंगे जहाँ कोई घटना दुर्घटना नहीं घटती। अवेकनिंग लेकिन किसी के यहाँ ऐसे कहाँ आती है? अवेकनिंग तो किसी किसी के पास आती है। तो उसकी बैकग्राउंड में काम तो चल रहा होता है, लेकिन शायद उसने अभी उतना वक्त नहीं दिया है अपने चीज़ पर कि वो ज़्यादा उस बाउंडलेसनेस को महसूस करता। अचानक कोई घटना या दुर्घटना उसको उस व्यर्थता का एहसास करा देती है। अचानक उसको व्यर्थता का एहसास हो जाता है और वो उस सीमा के पार छलांग ले लेता है। जैसे तुम अपने अभी हम एक मित्र थे जो मुंबई में रहा करते थे, तो जानते हो उनके बारे में। उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, किताबें ही किताबें, बेइंतहा किताबें उनके पास। और बातें भी किताबों की। उनके साथ आप कभी मिलें तो तरह तरह की बातें, प्रश्न, डिस्कशन। अचानक उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, और बड़ा ही लास्ट स्टेज का और सीवियर कैंसर डिटेक्ट हुआ। सर्जरी हुई, हालांकि रिकवर हुए वो, लेकिन वो जो धक्का था, एकदम से उनकी सारी किताबें वॉश हो गई। तो जब मेरी मुलाकात हुई उनसे, वो बैठे थे और वो किसी भी किताब की बात नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनको किताबों का शौक़ था। तो मैं कुछ किताब लेके उनके लिए गिफ्ट में गया भी था कि मैंने सोचा इतने दिन बाद वो रिकवर हुए हैं तो कोई शायद किताब पढ़ना चाहेंगे। तो उन्होंने किताब लेके बिल्कुल अनमने से खिसका दी। उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा कोई इंटरेस्ट नहीं आया उनको। तो मैंने कहा, क्या आप देखेंगे नहीं इसको? कह रहे नहीं, आप किताबों में मुझे कोई रुचि नहीं रहेगी, कुछ सार नहीं है। उन्होंने कहा कुछ सार नहीं इसमें नज़र आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ नहीं पता चल रही है। अब वो उनको उस घटना पे, उस धक्के में उस बात का एहसास हुआ कि उस किताबों से इकट्ठे किए गए ज्ञान में सार नहीं था, और वो चीज़ उनको नहीं पता चल रही थी। लेकिन ये बड़ा फॉर्चुनेट मोमेंट होता है कि किसी को ये एहसास भी हो जाए। अन्यथा लोग अपने बारोड नॉलेज को ज्ञान समझ लेते हैं, पूरी ज़िंदगी उसी में बिता लेते हैं, उनको लगता है बहुत बड़े ज्ञानी हैं हम। लेकिन कोई धक्का और सारा ज्ञान उनका इवेपोरेट एकदम से, तो तब उनको लगता है कि जो इवेपोरेट हो गया इसकी क्या मूल्य था, इसका क्या महत्व था। आपको अपनी किसी चीज़ पर गर्व है, शरीर पर, सुंदरता पर, धन पर, अचानक कोई धक्का आपको सबकी व्यर्थता दिखा दे, तो उस क्षण व्यक्ति अपनी चेतना में खिसकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर संवेदनशील व्यक्ति हो तो उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा निगेटिव हो जाएगा कि आदमी उसकी प्रतीक्षा करेगा तब जागेगा, तो ये बड़ा अजीब सा विशेष सर्किल हो जाएगा। अच्छे भले रहते हुए भी हम जाग सकते हैं। ज़िंदगी को बस गौर से, सजगता से देखने की ज़रूरत है। हम बहुत सारी चीज़ों की व्यर्थता देख सकते हैं, तो उसके लिए किसी मुश्किल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए शार्प इंसाइट की ज़रूरत है। चीज़ों की फ्यूटिलिटी और उनकी यूटिलिटी देखने की ज़रूरत है। हम एक्सट्रीम्स पे चलते हैं, या तो फ्यूटिलिटी ही फ्यूटिलिटी चीज़ों की देखते हैं, या यूटिलिटी ही यूटिलिटी देखते हैं। संसार में ऐसी कोई चीज़ भी नहीं बनाई गई जिसकी यूटिलिटी ना हो और उसकी फ्यूटिलिटी ना हो, यानी कि उपयोगिता ना हो और व्यर्थता ना हो।
और हमको ये सीमा रेखा जाननी है कि कहाँ उपयोगिता उसकी ख़त्म होती है और कहाँ व्यर्थता शुरू हो जाती है। इनलाइटनमेंट, अवेकनिंग बहुत छोटे से अगर उसको डिफाइन किया जाए, इस संसार में उपयोगिता और व्यर्थता की सीमा को जान लेना। अगर आप उसको जानने लगते हैं तो आप बहुत इनलाइटेंड स्टेट में, ऑलमोस्ट यू आर इनलाइटेंड, और बहुत शांति में हैं आप। आपके पास धन है, आप जानते हैं उसकी क्या उपयोगिता है, और आप ये भी जानते हैं कि उसकी व्यर्थता क्या है। हर चीज़ की, आपका विचार हो, आपका ज्ञान हो, आपके संबंध हो, सबका संसार में होने वाली किसी भी चीज़ का ये दोनों पैटर्न हमेशा होगा, और इन दोनों पैटर्न्स को जान लेना ये एक बहुत बड़ा इनलाइटनिंग प्रोसेस है।